जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो आपको मुसीबतों से बचाएगा, आपको परेशानी से बचाएगा, आपकी जो समस्या है उसका हल करेगा, निदान करेगा। जो लोन में गारंटर बनते हैं, रेफरेंस बनते हैं, आपको लोन लेने में कब कब परेशानी आ सकती है, कब लोन नहीं मिल सकता है, क्यों नहीं मिलता है, गारंटर बनने के क्या नुकसान है, इस पर पूरा डिटेल्स बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरा वीडियो देखिएगा। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो ज़िंदगी में कभी ना कभी आप मुसीबत में जरूर पड़ेंगे। कोई इंसान लोन लेगा, छोटा हो बड़ा हो, उसमें गारंटर अगर बन गए, रेफरेंस बन गए, क्या नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपको लोन भरना पड़ जाए, उसका लोन चुकाना पड़ जाए और डिफॉल्टर हो जाए। तो ये सारा नियम कानून बताऊंगा। अगर आप लोन गारंटर किसी का बन गए हुए हैं तो उसमें से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, सारा डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो मैंने आपको कहा कि पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आप लाइक बटन नीचे देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मन में जो भी सवाल प्रश्न आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। कोई भी इंसान लोन लेता है, कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो वो लोन किसी प्रकार का हो सकता है। होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर बहुत तरह का लोन होता है, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। तो होता क्या है, जब लोन लेने जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जाता है, सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद सबसे लास्ट में जो प्रोसेस होता है उसमें गारंटर मांगा जाता है। अगर गारंटर नहीं है तो आपका लोन पास नहीं होगा, आपका लोन क्लियर नहीं होगा। तो गारंटर किसी को भी लोग बना लेते हैं, किसी को भी बना लेते हैं, कोई दोस्त को बना लेते हैं, कोई रिश्तेदार को बना लेते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में, जैसे आपका भाई हुआ, आपके माता जी हो गए, आपके पिताजी हो गए, इन लोगों को गारंटर मान्य नहीं है। तो बैंक कोशिश करती है कि बाहर के लोग गारंटर बने, दोस्त बने, रिश्तेदार बने, बहुत दूर के ऐसे जान पहचान वो बने, गांव समाज का कोई बने। तो ऐसा कोशिश करती है कि उसी का बनाया जाए और वैसा ही वो लेती है। बिना वैसा अगर नहीं मिलता है गारंटर तो लोन पास नहीं करती है। तो होता क्या है, अक्सर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है कि भाई साहब मेरा गारंटर बन जाइए, उससे आपको कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक आधार का फोटोकॉपी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और बस मेरा गारंटर बन जाइए, मेरा काम हो जाएगा, लोन पास हो जाएगा। चाहे बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कुछ भी हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। लोग ऐसे ही बन जाते हैं, मोहब्बत में बन जाते हैं, प्यार में बन जाते हैं, दोस्ती में बन जाते हैं, रिश्तेदारी में बन जाते हैं गारंटर, और लोन वो ले लेता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आती है आपको अब बताने जा रहा हूँ। वो बहुत सारी समस्या आ रही है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। तब मेरे पास सवाल आ रहा है कि लोन मेरा रिजेक्ट हो जा रहा है, क्या कारण है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि गारंटर बनने के वजह से भी लोन रिजेक्ट होता है। अब बताता हूँ नुकसान क्या है। आप गारंटर तो बन गए, गारंटर बन गए किसी के लोन में, अब वो लोन अगर नहीं चुकाता है, किसी कारणवश लोन नहीं चुका पाया तो उसका लोन आपको चुकाना पड़ सकता ही नहीं। अगर डिफॉल्टर हो गया, वो दिवालिया हो गया, सीधा छोड़ दिया कि मेरे पास पैसा ही नहीं जमा करने के लिए, तो लोन आपको ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी आधार पैन वहाँ पे लिंक होता है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है वो लिंक होता है वहाँ पे, और सारा जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है। क्योंकि गारंटर का मतलब है कि इसकी लोन की गारंटी लेने वाला, मतलब आपकी गारंटी पर उसको लोन दिया गया, मतलब उससे ज़्यादा जिम्मेवार आप होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, लोग हल्के में लेते हैं कि गारंटर ऐसे ही बन गए, लेकिन बहुत ही भारी चीज़ है, बहुत ही मुश्किल वाला चीज़ है। अब क्या होता है कि अब सिविल स्कोर होता है, आपको पता ही है, हर इंसान का एक अलग अलग बैंक में सिविल स्कोर होता है, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन सिविल स्कोर सबका बना हुआ रहता है। तो आप जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है। जब सिविल स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, तो वो चेक करेगा। जब चेक करेगा आपका पैन नंबर डाल के, आपका मोबाइल नंबर डाल के जब चेक करेगा, बिना सिविल स्कोर का तब कोई लोन भी नहीं देता है। चाहे आप 10,000 का लोन लेने जाइए, सिविल स्कोर आपको ठीक रहेगा तभी लोन मिलेगा। तो जब आप लोन लेने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर जब चेक किया जाएगा तो वहाँ पे लोन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, आप बोलेंगे मैंने तो लोन लिया ही नहीं, दिखाएगा कैसे। तो आप किसी का भी गारंटर बने हो, अभी या कभी भी बने हो, उसका लोन चल रहा है तो वहाँ पे दिखाएगा, वो आपके नाम पर दिखाएगा। उसको तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि उसने लोन ले रखा है, लेकिन यहाँ भी दिखाएगा कि इस लोन का जिम्मेवार आप भी हैं, आप पर भी ये लोन चल रहा है जिसका आप गारंटर बने हुए हैं। तो अगर वो लोन में डिफॉल्टर हो चुका है, डिफॉल्टर का मतलब ये नहीं कि साफ नहीं चुका है, ये भी हो सकता है कि उसने किस्त समय पर नहीं जमा कर रहा है। जैसे कि मान ली 5 तारीख के 5 तारीख हर महीना में जमा करना है, या 10 तारीख के 10 तारीख हर महीना में जमा करना है, और किसी कारणवश वो 15 को कर रहा है, 20 को कर रहा है, 2 दिन ही लेट कर रहा है, 1 दिन भी लेट कर रहा है, तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। जमा कर रहा है पैसा भी दे रहा है बंदा, लेकिन लेट से दे रहा है, इसीलिए क्रेडिट स्कोर उसका खराब हो जाता है। या फिर अगर अकाउंट से कट रहा है तो अकाउंट पर समय पर पैसा नहीं रख पा रहा है, उसके अकाउंट पर पैसा नहीं रहता है उस समय में, और चेक बाउंस हो जाता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अब बताता हूँ, जब उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, जिसने लोन ले रखा है, और उसमें आप गारंटर है, तो जितना उसका खराब हो रहा है सेम आपका खराब हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर, जब आप लोन लेने जाएंगे,
जब लोन लेने जाएंगे आपको कभी ज़रूरत खुद का पड़ जाएगा कि होम लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, या फिर किसी प्रकार का माइक्रो लोन ही लेना है छोटा सा। वहाँ पे जब आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा, सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, तो वहाँ पे देखेगा कि भाई एक लोन इन्होंने किसी को दिला रखा है जो समय पर जमा नहीं हो पा रहा है और ये गारंटर बन रखे हैं, तो आपका लोन कभी भी फाइनेंस नहीं होगा, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे आप कैसे बता रहे हैं ये सब चीज़, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एडवोकेट हूँ, ये सारी चीज़ की जानकारी तो है ही मेरे पास, लेकिन इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप सोचेंगे प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, उन्होंने होम लोन ले रखा है, तो मैं उसका गारंटर बन गया। मैं जानता था कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी गारंटर बन गया कि भाई ये लोन फेल नहीं करेगा, समय पर देगा, क्योंकि पैसे की उसे दिक्कत नहीं थी, वो काम वाम अच्छा कर रहा था, तो मैं उसका बन गया गारंटर। अब गारंटर बनना तो हुआ क्या कि मुझे बाइक लेना था, एक बाइक निकालना था, तो मैं गया बाइक लेने के लिए शोरूम में। जब गया तो वहाँ पे लोन पे मुझे बाइक लेना था। बाइक था कितना, 1,20,000 का बाइक था, तो मुझे लेना था। तो मैं सोचा कि 20-30 हज़ार रुपये जमा कर दूंगा डाउन पेमेंट और लोन पे ले लूँगा। तो एजेंसी वाले बोले कि हाँ आसानी से हो जाएगा, हम लोग फाइनेंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ एक्सिस बैंक वाले, HDFC बैंक वाले और IDFC बैंक वाले, ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जो लोन फाइनेंस कराते हैं, हर एजेंसी में रहता है, आपको पता ही होगा। तो जब मेरा क्रेडिट स्कोर वो चेक कर रहे हैं, सारा प्रोसेस लगा दिए, लेकिन वहाँ से अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया किस कारण से, मुझे पता भी नहीं था कि वो पैसा समय पर जमा नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप पर एक होम लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, जिसका पेमेंट जो है समय पर नहीं जमा हो रहा है, कभी 10 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद जमा होता है, जिसमें ओवर ड्यू जो है, जो 180 रुपया दिखा रहा है, मतलब कि पेनल्टी का चार्ज जो है 180 रुपया दिखा रहा है। अगला बंदा पैसा जमा कर रहा है लेकिन समय पर नहीं कर रहा है, तो जो ओवर ड्यू का जो पैसा होता है, उसमें पेनल्टी का पैसा होता है, वो अलग दिखाता है। तो अलग दिखा रहा है, 180 रुपया दिखा रहा है। उस 180 रुपया के कारण उस व्यक्ति ने गलती किया, उस 180 रुपया के कारण मेरा लोन फाइनेंस नहीं हुआ और मुझे कैश में बाइक लेना पड़ा। तो ये सब दिक्कत आती है, गलती किया अगला और भुगतना पड़ रहा है मुझे। दूसरी बात ये बता दूं कि अगर साफ वो डिफॉल्टर हो जाए, साफ वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, लोन नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो 3 महीना जब लोन नहीं देता है, कोई लोन नहीं चुकाता है, तो वो NPA में चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बोला जाता है उसे। तो NPA में चला जाता है वो लोन। तो उसके बाद क्या होता है, अगर वो पैसा उसके बाद भी नहीं दे तो कंपनी उसे नोटिस देती है, उसके बाद भी वो पैसा नहीं दे तो फिर गारंटर मुसीबत में पड़ता है। कंपनी जो है या फिर बैंक है, कोई भी गारंटर के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, भाई पैसा आपको चुकाना होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपके गारंटी पर मैंने लोन दिया, तो आपको तो चुकाना पड़ेगा ही, लोन चुकाना पड़ेगा ही, अपने गारंटर बनाया। तो दूसरा क्या होगा कि आपको लाइफ में कभी कोई बैंक लोन नहीं देगी, ना कोई फाइनेंस कंपनी लोन देगी। हाँ, अनसिक्योर लोन कहीं पर लेंगे, अनसिक्योर लोन लेंगे तो वो अगर फाइनेंस हो भी गया कहीं से, तो जहाँ 10% सालाना ब्याज रहेगा, 15% सालाना ब्याज रहेगा, वहाँ आपसे 30%, 35%, 40% सालाना ब्याज वसूला जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ख़राब रहता है। आप डिफॉल्टर हो चुके हैं या फिर सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है, तो ये सब बहुत सारा नुकसान होता है। मैं आप लोग इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत लोग कुछ सोचते समझते नहीं है, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, किसी में गारंटर ऐसे ही बन जाते हैं। लोग कहते हैं बन जाते हैं, चलो बन जाते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अभी हर चीज़ सिविल स्कोर पर चल रहा है, हर चीज़ क्रेडिट स्कोर पर चल रहा है। आप कहीं भी जाएंगे तो सिविल स्कोर आपका चेक किया जाता है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें आप जॉब करने के लिए जाएंगे, जॉब करने के लिए जाएंगे, जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे, आवेदन देंगे, तो वहाँ पे आपका रिज्यूम के साथ आपका स्कोर भी वो चेक करते हैं, देखते हैं, सिविल स्कोर चेक करते हैं, क्योंकि सिविल स्कोर तो ऑनलाइन होता है। वो चेक करेंगे, आपसे ईमेल मांगेंगे, आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे और वहाँ सिविल स्कोर चेक करेंगे। सिविल स्कोर चेक करेंगे, ये देखेंगे कि ये बंदा जो मेरे यहाँ जॉब करने आ रहा है, जो HR का जॉब करेगा, अच्छा पोस्ट पे जॉब करेगा, ये कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, कहीं लोन लेके भाग रखा तो नहीं है। तो वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी, वहाँ भी आप किसी के गारंटर बने होंगे उससे पहले और वो समय पर नहीं देता होगा पैसा या डिफॉल्टर हो गया होगा, तो आपको जॉब में भी दिक्कत आएगी। वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप किसी का गारंटर है, आप समय पर उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप कंपनी में क्या काम कर पाएंगे। यहाँ भी आप धोखाधड़ी कर सकते हैं, ये बताएंगे वो नहीं, लेकिन आपको इसी आधार पर रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, अगर कोई गारंटर बनना चाह रहा है आपको, तो आप सीधा मना कर दे। बहुत लोग सोचते हैं कि रिश्तेदार है, दोस्त है, मना करेंगे क्या सोचेगा। आप क्लियर मना कर दे। क्लियर किस आधार पर मना कर सकते हैं? बहुत लोग सोचेंगे किस आधार पर मना करें अगला को, अब रिश्तेदारी है, दोस्ती है, तो ऐसे तो मना कर नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बन जाते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हैं, आपको कारण भी बता रहा हूँ, सीधा अगले को बोल सकते हैं कि भाई साहब मुझे भी लोन लेना है, मुझे भी लोन लेना है। अगर मैं आप में गारंटर बन जाता हूं, तो अभी हाल फिलहाल मुझे भी लोन लेना है, तो फिर मुझे दिक्कत आएगी, मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। आप उसे पहले बता दें कि मेरा खुद सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, पहले से मैं किसी का गारंटर बन रखा था, मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया हुआ, इसलिए दोबारा आपका गारंटर नहीं बन सकता है, मुझे इसी कारण से लोन नहीं मिल रहा है, ये कारण भी बता सकते हैं। दूसरा, आप रेफरेंस बन जाए उसका,
होता क्या है कि गारंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन फाइनेंशियल गारंटर, एक होता है फाइनेंशियल गारंटर। जो मेन गारंटर होता है उसे फाइनेंशियल गारंटर बोला जाता है। जो मेन गारंटर होता है जिसका उसमें आधार कार्ड लगता है या फिर पैन कार्ड लगता है या फिर पहचान पत्र, जिसे वोटर आईडी कार्ड, किसी प्रकार का आपका पहचान पत्र उसमें लगेगा। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर लग गया तो समझिए आप फाइनेंशियल गारंटर हो गए, मेन गारंटर हो गए। मतलब कि जितना लोन लेने वाला जिम्मेवार है उतना आप भी जिम्मेवार है। तो वो ना बने, हाँ रेफरेंस बन जाए। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बनने में कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस क्या होता है? जैसे किसी बैंक में लोन ले रहा है या फिर कहीं भी लोन ले रहा है तो उसमें एक होता है गारंटर, एक होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, उसका सिर्फ वहाँ पे सिग्नेचर लगता है और उसका एड्रेस लिखा जाता है कि हाँ ये बंदा है, यहाँ का रहने वाला है, इसके पिता का नाम ये है और ये इसका सिग्नेचर है। तो इतना आपको देना पड़ता है, तो रेफरेंस होता है। लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको लग जाए, जिस लोन में आपको गारंटर के तौर पे डॉक्यूमेंट्स लग जाए, चाहे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स हो, तो फिर आप गारंटर हो जाते हैं। सिर्फ नाम के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। आपको जुड़ जाएगा क्योंकि कहीं भी सिविल स्कोर चेक करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सोचेंगे कि मैंने आधार भी नहीं दिया, पैन भी नहीं दिया, मैंने तो पहचान पत्र दिया था, मैंने तो बैंक का पासबुक दिया था, मैंने ये दिया था, वो दिया था, लेकिन किसी भी प्रकार से वो आपका जाकर सिविल में जुड़ ही जाता है। पता चल ही जाता है आपका सिविल खराब होना है तो होना है किसी प्रकार से। अब बहुत लोग ये बोलेंगे, बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि मैं तो गारंटर बन चुका हूँ। बहुत लोग बन चुके होंगे, ये वीडियो देखने से पहले बन चुके होंगे, अब क्या करें? क्या गारंटी वापस ले सकते हैं? क्या गारंटर से निकल सकते हैं उस लोन से? तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बार गारंटर बन गए, एक बार गारंटर बन गए तो उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, किसी भी बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में ऐसा रूल नहीं है कि बीच में आप गारंटर निकाल सकते हैं, गारंटी छोड़ के भाग सकते हैं। वो इसलिए कि बैंक के रूल में होता है कि पैसा तो उन्होंने ले लिया, समय पर जमा नहीं कर रहा है या लेट जमा कर रहा है, अब आप गारंटी वापस ले लेंगे तो इस चीज़ की कौन गारंटी लेगा कि जो बचा हुआ पैसा वो कौन देगा? ये बात सही भी है कि आप अगर गारंटर वापस ले लिए तो बाकी पैसा तो फंस गया, उस समय तो आपकी गारंटी पर उसे दी गई थी, तो वो तो फंस गया, उसका पैसा किससे लेगा? इसलिए बैंक की गारंटी वापस नहीं होती है, आप बीच में निकल नहीं सकते हैं उस लोन से। आपको गारंटर जब तक वो लोन नहीं चुका है तब तक आप उसका गारंटर है, वो नहीं चुका है तो आपको चुकाना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी, लेकिन आप गारंटर से निकल नहीं सकते। ये बैंक का प्रावधान है, फाइनेंशियल कंपनी का प्रावधान है। हाँ, बैंक में आवेदन दे सकते हैं गारंटर से निकलने के लिए। इसके लिए ये प्रावधान है कि अगला बंदा जिन्होंने लोन ले रखा है वो किसी और को खड़ा करे, किसी और व्यक्ति को खड़ा करे, किसी और व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाए, वो बोले कि हाँ मैं इस गारंटर को दे रहा हूँ, इस गारंटर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि इन्हें खुद लोन लेना है और इनका सिविल स्कोर खराब होता जा रहा है, इन्हें लोन नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पर हो सकता है बैंक विचार करे, ये नहीं कि निकाल देगा, विचार करे, क्योंकि उस समय बहुत छानबीन के उसे गारंटर बनाया गया है और बीच में बदलने का प्रोसेस बहुत लंबा है। तो समझिए एक तरह से कि गारंटर आप बदल ही नहीं सकते। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे लोन थोड़ी लेना है, मुझे लोन लेना नहीं है, अगर सिविल स्कोर खराब भी हो जाए चलो गारंटर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिविल से क्या लेना देना है। लेकिन आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि जॉब में भी दिक्कत आने वाली है आपको। जो बड़े बड़े कंपनी में आप जब अप्लाई करेंगे, किसी लिमिटेड कंपनी में अप्लाई करेंगे या फिर किसी सरकारी जॉब में अप्लाई करेंगे, दिक्कत आ सकती है। मतलब अभी सरकारी जॉब में तो सिविल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े ओहदों पर अब इस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में बड़े पोस्ट पे आप जब जॉब के लिए आवेदन करेंगे तो वहाँ 100% देखा जाता है। जैसे ICICI बैंक है, IIFL है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में आप जाएंगे या फिर किसी फाइनेंशियल सेक्टर में जाएंगे या फिर बड़ी कंपनी जो प्रोडक्शन वाली उस कंपनी में जाएंगे तो वहाँ सिविल स्कोर आपका देखा जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अप्लाई करेंगे, वो सिविल स्कोर देखेंगे, उसी आधार पर आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको कारण भी नहीं बताएंगे, वो समझ जाते हैं डिफॉल्टर, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी समस्या आने वाली, हो सकता है आगे चल के बहुत सारी चीज़ों से आपका स्कोर जोड़ दिया जाए, सिविल स्कोर इसलिए जोड़ दिया जाए कि आपका सिविल ही अच्छा नहीं है, आप डिफॉल्टर है किसी बैंक का, तो आपको बहुत सारा काम भविष्य में खराब हो सकता है। सरकार नए नए नियम ला रही है, इसीलिए किसी का गारंटर बनने से पहले 100 बार सोचे। हाँ, ये नहीं कहता हूँ कि किसी का नहीं बने, आप विश्वासी आदमी कोई है, आपको लगता है कि कभी भी लोन का वो EMI, जिसे EMI कहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट कहते हैं, वो फेल नहीं करेगा, समय पर जमा करेगा, पूरा वो पैसा चुका सकता है, कभी दिक्कत नहीं आएगी इसको, ये पूरी अगर विश्वास है आपको, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है, तो बन जाइए। इसके लिए मना नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं बने, लेकिन अगर आप अपने बारे में सोचते हैं आपको भविष्य में लोन लेना है या लेना पड़ सकता है या फिर कहीं भी जॉब करना है या फिर आपको सिविल स्कोर अच्छा रखना है। सिविल स्कोर का मतलब होता है अभी प्रतिष्ठा, एक तरह से प्रतिष्ठा हुआ। सिविल स्कोर खराब का मतलब आपकी सारी कंपनी, सारी बैंकिंग सेक्टर में पता चलता है इसका सिविल स्कोर खराब है, ये बंदा डिफॉल्टर है, जबकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, अगला डिफॉल्ट किया, पड़ गया आप पर, क्योंकि आप सिर्फ गारंटर बने हुए हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें विस्तार से इसलिए बताई हैं कि कई लोगों ने सवाल कर दिया कि मैं किसी के लोन में गारंटर बना हूँ, मुझे परेशानी आ रही है, क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, या फिर बन गया हूँ कैसे निकलूँ। ये सारे सवाल बहुत तरह के आए थे, तो मैं क्लियर कर दिया हूँ। इसलिए क्यों किया हूँ? इसलिए किया हूँ कि भविष्य में ये वीडियो जो लोग देखेंगे तो इससे आगे जो लोग हैं वो सोच विचार करके ही गारंटर बनेंगे। मैं ये भी बोल रहा हूँ
कि आप ये ना सोचे कि मैं बोला हूँ गारंटर ना बने, आपको अगले पे भरोसा है कि लोन सही समय पर चुकाएगा, डिफॉल्टर नहीं होगा, लोन लेट नहीं करेगा, EMI लेट नहीं करेगा, पूरा पूर्ण विश्वास है। या फिर वो डिफॉल्टर बनेगा तो मैं दे सकता हूँ, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मेरे पास उतना है कि मैं उसका लोन चुका सकता हूँ। अगर वो नहीं दे तो गारंटर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी परेशानियाँ आती है, दूसरे के लिए इतना टेंशन कोई क्यों ले? अगर दोस्ती में है, दूर का रिश्तेदारी में है तो ना बने, ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने बहुत ही बेहतरीन और अच्छी जानकारी आपको दी है, इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। अगर इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट मैं पढ़ता जरूर हूँ, भले ही किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट रहते हैं और सबका जवाब देना संभव नहीं होता है। लेकिन ये ना सोचे कि जवाब नहीं मिला है तो इसका निदान नहीं मिलेगा। आप सवाल लिखें, सवाल लिखने से क्या होगा कि इस टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। जो आप सवाल लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो सवाल लिखते हैं, तो मैं उन सवालों को देखता हूं और उसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उन पर मैं पहले वीडियो बनाता हूं, फिर बाकी सवाल होते हैं तो ऐसे कर करके मैं वीडियो डेली बाई डेली बनाता रहता हूं। तो आप सवाल करेंगे तो आपको वीडियो कभी ना कभी मिल जाएगा। थोड़ा वेट करें, 2 दिन 4 दिन 10 दिन वेट करें, लेकिन वीडियो मेरे चैनल पर जरूर मिल जाएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से नई नई जानकारी, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल घंटी होगा, उसको भी आप प्रेस जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के टॉपिक के साथ, आप जो सवाल करेंगे उसी के टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।